नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं अनुज वर्मा आपका देसी पोल्ट्री फार्म में स्वागत करता हूं। अगर आपके पोल्ट्री फार्म में गर्मियों के दौरान मुर्गियां हाँफने लगती हैं, कम खाना खाती हैं, ज़्यादा पानी पीती हैं या अचानक मरने लगती हैं तो यह हीट स्ट्रेस की समस्या हो सकती है। गर्मियों के मौसम में पोल्ट्री फार्म में हीट स्ट्रेस बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको हीट स्ट्रेस क्या होता है, इसके क्या लक्षण हैं और 10 आसान तरीकों से अपनी मुर्गियों को गर्मी में कैसे बचाया जा सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अब बात करते हैं हीट स्ट्रेस क्या है। हीट स्ट्रेस तब होता है जब बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। मुर्गियां अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाती। मुर्गियों में पसीने की ग्रंथियां नहीं होती, इसलिए वो इंसानों की तरह पसीना निकालकर शरीर को ठंडा नहीं कर सकती। वे केवल मुंह खोलकर तेजी से सांस लेकर अपने शरीर की गर्मी कम करने की कोशिश करती हैं। अगर समय रहते ना ध्यान दिया जाए तो इससे पोल्ट्री फार्म में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मुर्गियां मरना स्टार्ट हो जाएंगी, मृत्यु दर ज़्यादा हो जाएगी। अंडा पे अगर मुर्गियां हैं तो अंडा उत्पादन प्रभावित हो जाएगा। मुर्गों का वेट गेन रुक जाएगा। तो हीट स्ट्रेस बहुत बड़ी समस्या हो जाती है पोल्ट्री फार्म में। तो इसके लक्षणों को जान लेते हैं। अगर हीट स्ट्रेस से अगर उसके लक्षणों को हम जल्दी पहचान लेते हैं तो उस पर हम काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे हमें काफ़ी राहत मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं, अगर मुंह खोलकर तेज सांस लेती हैं, मुंह से सांस लेती हैं, हांफती हैं, तो पहला लक्षण ये हो गया। पंख फैलाकर बैठना, अगर एकांत में पंख फैलाकर बैठी हैं, खाना कम खा रही हैं, फीड कम ले रही हैं, पानी ज़्यादा पी रही हैं, एक जगह सुस्त बैठी हैं पंख फैला करके, अंडों का उत्पादन कम हो गया है, वज़न बढ़ना रुक गया है, अगर ये लक्षण गर्मियों के मौसम में दिखाई दें तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे फार्म में हीट स्ट्रेस की समस्या है। हमें हीट स्ट्रेस की समस्या पे काम करना चाहिए, नहीं तो हमारे पोल्ट्री फार्म में नुकसान हो जाएगा। चलिए वीडियो के आगे बात करते हैं कि अगर हमें पहचान गए हैं कि हमारे फार्म में हीट स्ट्रेस है तो उसको कैसे उसका निराकरण करें, कैसे समाधान करें जिससे हमें पोल्ट्री में नुकसान होने से बच सकें। सबसे पहला पॉइंट है, हमेशा ठंडा और साफ़ पानी दें। गर्मियों के मौसम में मुर्गियों को हमेशा ठंडा और साफ़ पानी दें। पानी गंदा ना हो, पानी गंदा है तो उसे बदल दें। हर 2-3 घंटे पे चेक करते रहें। पानी अगर गर्म है तो उसे तुरंत बदल दें। गर्म पानी मुर्गियों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। गर्मियों के मौसम में ठंडा पानी जब पिएंगी तो उनके शरीर का तापमान में सुधार होगा, तो हीट स्ट्रेस कम करने में वो मदद करेगा। और जितना ही इम्पोर्टेंट होता है मुर्गियों के लिए फीड, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है मुर्गियों के लिए साफ़ सुथरा ठंडा पानी। तो गर्मियों में ध्यान दें, जितना ज़्यादा प्रयास कर सकें, जितना ज़्यादा उनको ठंडा पानी 24 घंटे अवेलेबल करा सकें, उतना ही मुर्गियों के लिए अच्छा होगा, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। दूसरा पॉइंट है, पानी में इलेक्ट्रोलाइट और विटामिन सी को मिला करके दें। इससे क्या होगा, उनमें उनके शरीर में खनिज और विटामिन्स संतुलित मात्रा में बने रहेंगे, जिससे कि भी हीट स्ट्रेस में उन्हें मदद मिलेगी। तीसरा पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा फार्म में अच्छा वेंटिलेशन रखें। फार्म में अच्छा वेंटिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। फार्म में हवा का आवागमन बना रहे, उसके लिए हम एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि फार्म में अच्छा वेंटिलेशन बना रहेगा। तो वेंटिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो अमोनिया गैस बनेगी वो फार्म के बाहर निकल जाएगी, ताज़ी हवा फार्म में आएगी, जिससे पक्षियों की स्वास्थ्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, बहुत अच्छा होगा। हीट स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा सुधार मिलेगा। फोर्थ पॉइंट है, ओवर क्राउडिंग ना करें।
कहने का मतलब है कम जगह में ज़्यादा पक्षी ना रखें। ठंडक के मौसम में हम रख सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन गर्मियों में जब हीट स्ट्रेस की समस्या होती है तो एक प्रॉपर जो उनका मानक दिया गया है उसी हिसाब से पक्षियों को रखें। 1.5 स्क्वायर फीट मिनिमम एक पक्षी के लिए स्पेस दें। 15, अगर 1000 पक्षी हैं आपके पास तो 1500 स्क्वायर फीट स्पेस आपके पास होना चाहिए। ये आइडियल स्पेस होता है, इससे ओवर क्राउडिंग नहीं होगी, तो ये हीट स्ट्रेस में सहयोग करेगा। नंबर 5, जो फीड है, फीड देने का भी टाइम निर्धारित करें। फीड सुबह सुबह पक्षियों को दे दें, 5 बजे फीड पक्षियों को दे दें, जिससे वो 9-10 बजे तक फीड अपना फिनिश कर लेंगे। दोपहर के मौसम में उन्हें फीड ना दें। दोपहर में गर्मियों में फीड देना भी उनके लिए नुकसानदेह हो जाता है, हीट स्ट्रेस की समस्या उत्पन्न करेगा वो। और इधर इवनिंग में जब धूप ढल जाती है तब फीड दें। दोपहर में 10-11 बजे के बाद से लेकर के 4 बजे तक फीड ना दें, केवल उन्हें ठंडा पानी अवेलेबल कराते रहें। ये भी हीट स्ट्रेस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। शेड की छत को ठंडा रखें, संभव हो सके तो प्रयास करें कि उसमें पानी का छिड़काव करते रहें। ऊपर हरी घास डालें, सफ़ेद अगर टीन है तो सफ़ेद पेंट कर दें। और टीन का जो शेड का उस शेड को ठंडा रखने का प्रयास करें, जिससे क्या होगा, ठंडा रहेगा तो नीचे गर्मी कम होगी, शेड में गर्मी कम होगी, तापमान कम रहेगा, ये भी मदद करेगा। फैन या फॉगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फार्म के अंदर पानी का फॉगर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे भी फार्म अंदर ठंडा रहेगा। अगला पॉइंट है कि हमें जो बिछावन है, जो भूसी है हमने ज़मीन में डाल के रखी है, उसको साफ़ रखें, गंदा ना होने दें। गंदी है तो उसे चेंज कर दें, गीली ना होने दें, जिससे अगर गीली होगी तो अमोनिया गैस ज़्यादा बनेगी, गर्मियों के मौसम में हीट स्ट्रेस की समस्या को बढ़ावा देगी। तो प्रयास करें कि बिछावन हमेशा सूखा रखें। फार्म को सीधी धूप से बचाएं। फार्म पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो फार्म ज़्यादा गर्म होगा और हीट स्ट्रेस की समस्या ज़्यादा उत्पन्न होगी। इसके लिए हम बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, जैसे फार्म के चारों तरफ पौधे लगा सकते हैं, मोरिंगा जिसको सहजन कहते हैं, या और मीठा नीम, ये 2 पौधे फार्म के चारों तरफ लगाएं। ये पौधे बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं और फार्म को ठंडा रखेंगे। अगर अंडे पे मुर्गियां हैं तो ईख की पत्तियों को हम खिला सकते हैं। इनमें बहुत अच्छा कैल्शियम का स्रोत होता है, जिससे हमारी मुर्गियां स्वस्थ रहेंगी, अंडे का उत्पादन अच्छा रहेगा, अंडों की गुणवत्ता बहुत अच्छी रहेगी। तो सहजन की पत्तियां, जिसे हम मोरिंगा भी बोलते हैं, इसको खिलाना चाहिए। इसके पौधे फार्म के चारों तरफ लगाएं, फार्म ठंडा रहेगा, सनलाइट डायरेक्ट फार्म पे नहीं पड़ेगी, फार्म ठंडा हो जाएगा, जिससे हीट स्ट्रेस की समस्या में हमें काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलेगा। मुर्गियों पे लास्ट पॉइंट है, मुर्गियों पे नियमित नज़र बनाए रखें। जब हीट स्ट्रेस की समस्या होती है तो हमें फार्म पे बराबर निगरानी रखनी पड़ती है कि कहीं कोई पक्षी ख़त्म तो नहीं हो गया, मर तो नहीं गया, तो या कोई हाँफ रहा है, कोई उठ के पानी नहीं पी पा रहा है, खाना छोड़ दिया है। ये सब ध्यान देने की योग्य बातें हैं, उन पे नज़र बनाए रखें। हीट स्ट्रेस अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 3-4 महीने होते हैं, इसमें हीट स्ट्रेस की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो अपने फार्म को वीडियो में ऊपर बताए गए पॉइंट को अपने फार्म में अप्लाई करें, जिससे हीट स्ट्रेस की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। गर्मियों में क्या गलती नहीं करनी चाहिए जिससे हमें और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा? सबसे पहला है, जैसा पहले मैंने बता चुका हूँ, कि दोपहर के टाइम में फीड ना दें, इससे और ज़्यादा समस्या हो सकती है। पानी हमेशा अवेलेबल रखें, पानी ख़त्म ना होने दें, पानी गंदा और गर्म ना हो। भीड़ कम रखें, भीड़ ना होनी चाहिए वहाँ पे फार्म में। वेंटिलेशन अच्छा रखें, बंद ना करें वेंटिलेशन। गीला लीटर हो तो उसे तुरंत बदल दें। इन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि फार्म में हीट स्ट्रेस की समस्या में काफ़ी सहयोग होगा।
अगर आप इन छोटे छोटे उपायों को अपनाते हैं तो गर्मियों में आपकी मुर्गियां स्वस्थ रहेंगी, अच्छी ग्रोथ करेंगी, नुकसान की संभावना कम होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें और देसी पोल्ट्री फार्म चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी भाई को ब्लैक एस्टेलॉर्प या सोनाली या किसी अन्य देसी ब्रीड के चिक्स चाहिए होंगे तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। अच्छी ग्रोथ के चिक्स अवेलेबल कराए जाएंगे, वैक्सीनेटेड चिक्स होंगे, उसके लिए हमसे संपर्क कर सकता है। कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और लास्ट पॉइंट में बता दूं, अगर आपकी पक्षी ओपन में जाते हैं, मतलब खुले मैदान में रहती हैं, तो उन पे सीधा जब धूप तेज़ हो जाए तो उनको बाहर ना छोड़े, उनको छाया में रखें। अगर धूप सीधे पक्षी पे पड़ती है तो उससे भी पक्षियों में बीमारी फैलती है, पक्षियों में गर्मी बढ़ जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर हम बाहर पक्षी को छोड़ते हैं फ्री रेंज में तो जब तेज़ धूप हो जाए तब ना छोड़ें। सुबह के मौसम में छोड़ सकते हैं, इवनिंग में छोड़ सकते हैं, दोपहर में पक्षी को फार्म के अंदर ही रखें। थैंक यू, धन्यवाद।